हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द पॉट्स वैल्यू। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। पॉट, पॉट क्या होता है? मटका। ठीक है। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, के या फिर की। वैल्यू का मतलब होता है कीमत या फिर मूल्य। ठीक है। द पॉट्स वैल्यू यानी मटके की कीमत या फिर मटके का मूल्य, ये आज की स्टोरी का टाइटल है। वंस अ वाटर बियरर हैड टू वाटर पॉट्स। वंस एक बार, अ एक, वाटर बियरर होता है पानी देने वाला। पानी देने वाला या फिर पानी ढोने वाला इंसान। हैड यानी उसके थे या फिर उसके पास थे। टू वाटर पॉट्स, टू यानी दो, वाटर यानी पानी, पॉट्स यानी मटके, पानी के दो मटके उसके पास थे। वंस एक बार, अ वाटर बियरर एक पानी देने वाला, हैड टू वाटर पॉट्स एक पानी देने वाले के पास दो पानी के मटके थे। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट while द अदर was परफेक्ट। वन ऑफ द पॉट्स, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, किन में से एक? पॉट्स यानी कि मटके, तो मटकों में से एक, मटकों में से एक। हैड यानी उसका था या फिर उसके पास था। एक, क्रैक, क्रैक क्या होता है? दरार। इन इट उसमें। ठीक है। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट, उन दोनों मटकों में से एक में दरार थी। वाइल द अदर पॉट वॉज परफेक्ट। वाइल जबकि, यहां पर वाइल का मतलब है जबकि, द अदर पॉट यानी कि दूसरा मटका, वॉज यानी था, परफेक्ट यानी कि उत्तम, दूसरा उत्तम था, बिल्कुल एकदम सही था। ठीक है। ही यूज्ड द पॉट्स टू डिलीवर वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस। ही यूज्ड यानी वह इस्तेमाल करता था। द पॉट्स यानी कि मटके, टू के लिए, डिलीवर का मतलब होता है देना या फिर किसी के हवाले कर देना। ठीक है ना, प्रदान करना। वाटर यानी पानी। टू, टू का मतलब यहां पर है को। हिज मास्टर्स हाउस, हिज यानी कि उसका, मास्टर्स, मास्टर कौन होता है? मालिक। अपोस्ट्रोफी का मतलब का, के की। हाउस क्या होता है? घर। ठीक है। ही यूज्ड द पॉट्स, वह मटकों को इस्तेमाल किया करता था। टू डिलीवर वाटर, पानी देने के लिए। टू हिज मास्टर्स हाउस, उसके मालिक के घर में। द क्रैक्ड पॉट डिलीवर्ड लेस वाटर एज इट लीक्ड ऑन द वे। द क्रैक्ड, क्रैक्ड यानी कि दरार वाला, जिसमें दरार थी, दरार वाला मटका। डिलीवर्ड यानी देता था। लेस यानी कम, वाटर पानी, एज क्योंकि, इट लीक्ड ऑन द वे, इट यानी यह, वह या फिर यह, लीक्ड लीक होता था। लीक होने का मतलब क्या होता है? रिसना, तो वो रिसता था। ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ता, तो रास्ते पर वो रिसता था। द क्रैक्ड पॉट डिलीवर्ड लेस वाटर, दरार वाला मटका कम पानी देता था। एज क्योंकि, इट लीक्ड ऑन द वे, वो रास्ते पर रिसता था। वन डे इट सेड टू द वाटर बियरर, वन डे यानी एक दिन। इट सेड वह बोला, वो मटका बोला। टू द वाटर बियरर, टू का मतलब यहां पर है से, द वाटर बियरर यानी कि पानी देने वाले बंदे से वो बोला। कौन बोला? मटका। आई एम सॉरी यानी मैं सॉरी हूं, यानी मुझे खेद है। I have been able to deliver only half water, because of which you do not get full value from your efforts. I have been able, I यानी मैं, have been यानी रहा हूं,
एबल का मतलब समर्थ, मैं समर्थ रहा हूं या फिर मैं सक्षम रहा हूं। टू डिलीवर, देने के लिए। एक्चुअल में जो देना होता है उसको हम गिव कहते हैं, है ना। गिव का मतलब होता है देना, लेकिन डिलीवर करने का मतलब क्या होता है? डिलीवर करने का भी मतलब ये देना ही होता है। और लेकिन ऐसा देना होता है कि भाई देकर भूल गई, ये आपकी चीज हो गई। ठीक है, गिव का मतलब देकर हम उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन डिलीवर करने का मतलब है ये अब चीज आपकी हो गई परमानेंट। ठीक है, तो गिव और डिलीवर में ये फर्क होता है। ओनली मतलब सिर्फ, हाफ वाटर आधा पानी, बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ के कारण, विच यानी कि जिसके, तो जिसके कारण, बिकॉज ऑफ विच जिसके कारण, यू डू नॉट गेट, यू यानी कि तुम, डू नॉट यानी तुम नहीं करते, क्या नहीं करते तुम? गेट, गेट का मतलब पाना, तुम नहीं पाते, जिसके कारण तुम नहीं पाते फुल वैल्यू। फुल का मतलब पूरा, वैल्यू यानी कीमत या फिर मूल्य, फ्रॉम यानी से, योर एफर्ट्स तुम्हारे प्रयास या फिर कोशिशें। ठीक है, क्या कहता है वो? वन डे, एक दिन, इट सेड टू द वाटर बियरर, वह पानी देने वाले इंसान से बोला, आई एम सॉरी यानी मैं सॉरी हूं, यानी मुझे खेद है। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ वाटर, मैं सिर्फ आधा पानी देने के लिए ही समर्थ रहा हूं। बिकॉज ऑफ विच जिसके कारण, यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू तुम पूरा मूल्य नहीं पाते, फ्रॉम योर एफर्ट्स तुम्हारे प्रयासों से, यानी तुम प्रयास तो पूरा करते हो लेकिन तुम्हें मूल्य आधा मिलता है। द वाटर बियरर सेड, एज वी गो अलोंग आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन द पाथ। द वाटर बियरर यानी पानी देने वाला, सेड यानी बोला, एज वी गो अलोंग, यहां पर एज का मतलब है चूंकि, वी गो यानी हम जाते हैं, अलोंग का मतलब साथ, हम साथ में जाते हैं। आई वॉन्ट यू टू नोटिस, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू यानी तुम्हें, टू नोटिस नोटिस करना, ध्यान देना, कि तुम ध्यान दो। द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर, फ्लावर्स यानी कि फूल, ऑन द पाथ, ऑन का मतलब पर, द पाथ यानी रास्ता। ठीक है, द वाटर बियरर सेड यानी पानी देने वाला इंसान बोला, एज वी गो अलोंग क्योंकि हम एक साथ जाते हैं, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन द पाथ, मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते पर सुंदर फूलों पर ध्यान दो। ठीक है, एंड सो द क्रैक्ड पॉट, एंड और, सो इसलिए, और इसलिए, द क्रैक्ड पॉट यानी कि दरार वाला मटका, नोटिस्ड द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, नोटिस्ड यानी उसने ध्यान दिया, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स यानी कि सुंदर फूल। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। एंड सो और इसलिए, द क्रैक्ड पॉट यानी कि दरार वाले मटके ने, नोटिस्ड द ब्यूटिफुल फ्लावर्स सुंदर फूलों पर ध्यान दिया। द वाटर बियरर सेड टू द पॉट, आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ एंड सो आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। द वाटर बियरर यानी पानी देने वाला, कहीं कहीं पर इसको ना पनहारा भी बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए मैं इसे पानी देने वाला कह रही हूँ, या फिर पानी ढोने वाला भी अब इसे कह सकते हैं, जो पानी सप्लाई करता है। ठीक है, सेड यानी बोला या फिर उसने कहा, टू का मतलब से, द पॉट यानी कि मटका, द वाटर बियरर सेड टू द पॉट यानी पानी देने वाले ने अब मटके से कहा, आई हैव ऑलवेज नोन, आई यानी कि मैं, हैव का मतलब मैंने कोई काम किया है या फिर मेरे पास कुछ है, ऑलवेज यानी हमेशा। अब हैव के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या फिर पास्ट फॉर्म लगती है, ईडी वाली पास्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। तो नोन किससे बना है? नो से बना है। नो का मतलब होता है जानना। तो आई हैव ऑलवेज नोन यानी मैं हमेशा से जानता हूं। मीनिंग क्या निकल के आएगा? आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा से जानता हूं। अबाउट के विषय में या फिर के बारे में। योर यानी तुम्हारा। फ्लॉ का मतलब होता है दोष या फिर और क्या कह सकते हैं हम? दोष या फिर कमी। ठीक है। आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लो, मैं तुम्हारे दोष के बारे में, तुम्हारी कमी के बारे में हमेशा से जानता हूं। क्या जानता हूं? कि तुम्हारे अंदर दरार है ना। एंड सो, एंड और, सो यानी इसलिए, आई टुक यानी मैंने लिया। टुक टेक से बना है, टेक की सेकंड फॉर्म। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा या फिर लाभ। ऑफ इट, इसका। ऑफ इट का मतलब होता है इसका, मैंने इसका फायदा लिया। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द वाटर बियरर सेड टू द पॉट यानी पानी देने वाला मटके से बोला, आई हैव ऑलवेज नोन मैं हमेशा से जानता हूं, अबाउट योर फ्लो तुम्हारी कमी के बारे में या फिर तुम्हारे दोष के बारे में। एंड सो और इसलिए, आई टुक एडवांटेज ऑफ इट और इसलिए मैंने उसका फायदा लिया, उसका लाभ लिया। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। आई प्लांटेड यानी मैंने, प्लांट करने का मतलब होता है बोना, तो मैंने बोए। फ्लावर सीड्स, फ्लावर यानी कि फूल, सीड्स होते हैं बीज, तो मैंने फूल के बीज बोए। ऑन योर साइड, ऑन यानी पर, योर तुम्हारा, साइड यानी तरफ, तुम्हारी तरफ मैंने फूल के बीज बोए। ऑफ द पाथ, ऑफ का के की, पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो अब समझते हैं पूरी लाइन का मतलब। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, मैंने तुम्हारे तरफ के रास्ते पर फूल के बीज बोए हैं। मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूल के बीज बोए हैं, मतलब जिस तरफ से दरार थी उस तरफ का जो रास्ता था वहां पर उसने फूल के जो बीज हैं वो बोए। एंड एवरी डे यू हैव वाटर्ड देम, एंड एवरी डे और हर दिन, यू हैव वाटर्ड देम, यू हैव वाटर्ड, ठीक है, हैव के साथ ईडी वाली पास्ट फॉर्म। तो यू यानी कि तुमने, हैव वाटर्ड, वाटर्ड का मतलब होता है पानी देना, है ना, पानी देना। तो हैव वाटर्ड तुमने पानी दिया है। देम यानी उन्हें। यू हैव वाटर्ड देम तुमने हर दिन उन्हें पानी दिया है, यानी डेली वो पानी भर के ले जाता था जो पानी देने वाला इंसान था, और क्रैक वाला जो एरिया था उसमें से बीजों को पानी मिलता गया। आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल। आई हैव बीन एबल यानी मैं, हैव बीन यानी रहा हूं, एबल यानी समर्थ, मैं समर्थ रहा हूं। टू पिक, टू का मतलब के लिए, पिक का मतलब होता है उठाना या फिर चुनना। दीज ये सब, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूल, टू डेकोरेट, टू का मतलब के लिए, डेकोरेट करना सजाना। माय मेरा, मास्टर्स टेबल, मास्टर होता है मालिक, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की, और टेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मेज, ठीक है। आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं इन सभी सुंदर फूलों को चुनने में या फिर उठाने में, पकड़ने में समर्थ रहा हूं। टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल, मेरे मालिक की मेज को सजाने के लिए, ठीक है। एंड दैट इंक्रीजेज माई इनकम, एंड और दैट यानी यह, इंक्रीजेज इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है,
इंक्रीज करना, बढ़ाना। माय इनकम यानी मेरी इनकम क्या होती है, तनख्वाह या फिर आमदनी। यह मेरी आमदनी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर पाने वाले को दो काम मिल गए, एक तो पानी देने का और फूलों जो फूल उगे हुए हैं उनके साथ उसकी टेबल को, किसकी टेबल को, अपने मालिक की टेबल को सजाने का। ठीक है। द वॉटर आई गिव टू माई मास्टर एंड द वॉटर यू गिव टू द फ्लावर प्लांट्स मेक्स माई इनकम बेटर। द वॉटर यानी पानी, आई गिव जो मैं देता हूं, टू का मतलब यहां पर है को, माय मास्टर मेरा मालिक, एंड और द वॉटर यानी पानी, यू गिव तुम देते हो, टू द फ्लावर प्लांट्स, टू का मतलब यहां पर है को, द फ्लावर प्लांट्स, फ्लावर यानी कि फूल, प्लांट्स यानी कि पौधे, मेक्स यानी बनाते हैं, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, तो बनाते हैं, माय इनकम यानी मेरी आमदनी को, बेटर यानी बेहतर। ठीक है। द वॉटर आई गिव टू माई मास्टर, वह पानी जो मैं अपने मालिक को देता हूँ, एंड द वॉटर यू गिव टू द फ्लावर प्लांट्स, और वो पानी जो तुम फूल के पौधों को देते हो, मेक्स माई इनकम बेटर, मेरी आमदनी को बेहतर बनाते हैं। यानी उस टूटे हुए घड़े से दो काम हो रहे हैं, पानी भी सप्लाई हो रहा है मालिक के घर में, और जो फ्लावर के बीज उसने बोए थे उन पौधों को भी पानी मिल रहा है, तो दो काम यहाँ पर हो रहे हैं, और उस दोनों कामों से उस इंसान की जो इनकम है वो डबल हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द पॉट्स वैल्यू, यानी मटके की कीमत। वंस एक बार अ वाटर बियरर हैड टू वाटर पॉट्स, एक पानी देने वाले के पास दो पानी के मटके थे। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट, उन दोनों में से एक मटके में दरार थी। वाइल जबकि द अदर पॉट वॉज परफेक्ट, दूसरा मटका बिल्कुल उत्तम था। ही यूज्ड द पॉट्स, वह मटकों को इस्तेमाल किया करता था, टू डिलीवर वाटर, पानी देने के लिए, टू हिज मास्टर्स हाउस, उसके मालिक के घर में। द क्रैक्ड पॉट डिलीवर्ड लेस वाटर, दरार वाला मटका कम पानी देता था। एज क्योंकि इट लीक्ड, वह रिसता था, ऑन द वे, रास्ते पर। वन डे, एक दिन, इट सेड टू द वाटर बियरर, वह पानी देने वाले से बोला, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ वाटर, मैं सिर्फ आधा पानी देने के लिए समर्थ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण, यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू, तुम पूरा मूल्य या फिर पूरी कीमत नहीं पाते हो, फ्रॉम योर एफर्ट्स, तुम्हारे प्रयासों से। द वाटर बियरर सेड, पानी देने वाला बोला, एज वी गो अलोंग, चूंकि हम साथ में जाते हैं, आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान दो, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन द पाथ, रास्ते पर सुंदर फूलों में या फिर सुंदर फूलों के ऊपर तुम ध्यान दो। एंड सो, और इसलिए, द क्रैक्ड पॉट यानी दरार वाला मटका या फिर मटके ने, नोटिस्ड द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, उसने सुंदर फूलों पर ध्यान दिया। द वाटर बियरर सेड टू द पॉट, पानी देने वाला मटके से बोला, आई हैव ऑलवेज नोन, मैं हमेशा से जानता हूं, अबाउट योर फ्लो, तुम्हारे दोष के विषय में या फिर तुम्हारी कमी के विषय में। एंड सो, और इसलिए, आई टुक एडवांटेज ऑफ इट, मैंने इसका फायदा लिया है। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स, मैंने फूल के बीज बोए हैं, ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, रास्ते पर तुम्हारी तरफ। एंड एवरी डे, और हर दिन, यू हैव वाटर्ड देम, तुमने हर दिन उन्हें पानी दिया है। आई हैव बीन एबल टू पिक दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मैं इन सभी सुंदर फ्लावर्स को चुनने में समर्थ रहा हूँ, टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल, मेरे मालिक की मेज को सजाने के लिए। एंड दैट इंक्रीजेज माई इनकम, और यह मेरे आमदनी को बढ़ाता है। द वॉटर आई गिव टू माई मास्टर, वह पानी जो मैं अपने मालिक को देता हूँ। एंड द वॉटर यू गिव टू द फ्लावर प्लांट्स, और वह पानी जो तुम फूल के पौधों को देते हो, मेक्स माई इनकम बेटर, ये मेरी आमदनी को बेहतर बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। इस स्टोरी से हमने यही सीखा है
कि जो दरार वाला मटका है उसका भी एक अपना अलग इस्तेमाल है ना। घरों में दरार वाली जो चीजें होती हैं, बर्तन होती है, वो अक्सर इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पर उसका कितना सुंदर इस्तेमाल हमने देखा, है ना। उससे पानी भी सप्लाई वो बंदा कर पा रहा था, और उस मटके से जो लीकेज हो रही थी उससे जो फ्लावर के पौधे थे उनको भी पानी मिल रहा था, तो फूल भी बन रहे थे। तो यहाँ पर पानी देने वाले के दो फायदे हो रहे थे, पानी भी वो सप्लाई कर पा रहा था और उसी पानी से वो पौधों को भी उगा पा रहा था। और पौधों को पानी देने के लिए उसे अलग से समय नहीं निकालना पड़ता था। जब वो पानी कैरी करके ले जाता था उसी से पानी की बूंदें जो रिसती थी, लीक होती थी, उसी से वो जो प्लांट्स थे उनका भरण पोषण होता था। तो यहाँ पर कितनी अच्छी चीज हमें सीखने को मिली है कि जो दरार वाली चीजें होती है, दरार वाले मटके होते हैं, उनका भी एक अपना अलग इस्तेमाल होता है, किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।